ठीक है। अब ये परिभाषा हो गई छोटी सी। जो अक्षर अपनी आवाज देने में स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। ओके, ठीक है। जैसे आ, ई, उ, तो इन अक्षरों का उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की मदद नहीं लेनी पड़ती। ओके, अब दूसरा आता है व्यंजन। अब व्यंजन क्या होगा? व्यंजन ठीक स्वर के उल्टा हो जाएगा। वे अक्षर जो अपनी आवाज देने के लिए स्वर की सहायता लेते हैं, वे अक्षर जो अपनी आवाज देने के लिए स्वर की सहायता लेते हैं। ओके, अब इसकी परिभाषा आपको लिख लेनी है। वे अक्षर, इनको वर्ड भी कहते हैं, वे अक्षर या वर्ड जो अपनी आवाज देने के लिए स्वर की सहायता लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, उन्हें व्यंजन बोलते हैं, कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे का, खा, गा, घा, etc। ठीक है ना? अब व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जो अक्षर या वर्ड अपनी आवाज देने के लिए स्वर की सहायता लेते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब कैसे? अब इसको समझो। बात में रिटर्न, स्टॉप, नो रिटर्न। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि व्यंजन अपनी आवाज देने के लिए जो कॉन्सोनेंट्स लेटर हैं वो अपनी आवाज देने के लिए वॉवेल्स की हेल्प कैसे लेते हैं, स्वर की सहायता कैसे लेते हैं। हम उच्चारण कर रहे हैं, आप लोग बोलिए का, आखिरी में आवाज काहे की निकल रही? निकल रही ना? फिर कोई दूसरा व्यंजन बोलिए आएगा, इसमें आवाज काहे की आखिरी निकल रही? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा क्या हुआ? का प्लस आ, है ना? ये दोनों एक में आवाज आ रही है। जब का को हम बोलते हैं तो का में आखिरी में आ की आवाज आ रही है। इसका मतलब का अपनी आवाज देने के लिए आ की सहायता लेता है, मीन्स स्वर की सहायता ले रहा है। का अपनी आवाज देने के लिए स्वर की सहायता ले रहा है, क्योंकि आ क्या है? स्वर है। और बिना आ के हम का, खा, गा कुछ बोल नहीं सकते। कुछ भी बोलेंगे सब में आखिरी में आ की आवाज निकलेगी, और आ स्वर है। तो ये परिभाषा सही है ना कि जो अक्षर अपनी आवाज देने के लिए स्वर की सहायता लेते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ओके, क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? इतना रिटर्न कर लीजिएगा, फिर आगे आपको पढ़ाते हैं। रिटर्न कर लीजिएगा।